हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार एसएससी, बीएसएससी कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अभी-अभी एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है और बिल्कुल मैं बार-बार आपको बोलता हूं कि बिल्कुल तैयारी में जी जान से लग जाइए क्योंकि लिमिटेड समय आपको मिलने जा रहा है सीजीएल 4 में। आपको लग रहा होगा कि आयोग तो ऐसे ही करती है, एग्ज़ाम कहाँ लेती है, तो आप हो सकता है कि इस चक्कर में तैयारी आपकी गड़बड़ हो जाए और तैयारी गड़बड़ होगी तो फिर आप सिलेक्शन से भी बाहर हो जाएँगे और ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। इतने बड़े लेवल पर ईएसओ की सीट है और इसके बाद वैकेंसी अगर आती भी है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की, तो उसमें एएसओ का हो सकता है कि बहुत कम सीट देखने को मिले। तो शायद ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है जिसको आप अच्छे से तैयारी करके एक सीट अपना कन्फर्म कर सकते हैं। और देखिए आयोग हर वो तैयारी कर रही है जिससे कि आयोग परीक्षा में पारदर्शिता भी ला सके आपके लिए। दूसरी चीज़ कि एक-एक चीज़ को यहाँ पे अलग-अलग एजेंसी के माध्यम से कराया जा रहा है कि जिससे कि भर्ती प्रक्रिया फ़ास्ट हो। क्योंकि सबसे पहले इन्होंने जो टेंडर निकाला था वो क्या निकाला था? एक वेबसाइट क्रिएशन। इसके बाद उनको ज़िम्मा दिया गया था कि आपको ओएमआर शीट अपलोड करना रहेगा वेबसाइट पे जिससे कि जो परीक्षार्थी एग्ज़ाम में ओएमआर शीट रहेंगे, बाद में वो ओएमआर शीट अपना चेक कर पाएँगे कि उनका कितना सही है, क्या है। उसके बाद से जो अटेंडेंस शीट है वो जारी करना, ये तमाम चीज़ों के लिए टेंडर पहले ही हो चुका है और वो फाइनल हो चुकी है। इसके अलावा आइरिस कैप्चरिंग के लिए जो टेंडर निकाला गया था, वो भी फाइनल हो चुका है। इसके अलावा जो सेंटर्स पे आपका पानी की व्यवस्था हो गया, तौलिया हो गया, ऑफ़िस के लिए आपका पेन हो गया, ये सारा चीज़ की व्यवस्था अलग ऑलरेडी उसका टेंडर निकल चुका है। इसके अलावा जो अटेंडेंस शीट, रोल नंबर, ये सारा चीज़ सेंटर का लिस्ट निकालेंगे, प्रिंट करके देंगे, सेंटर पे चिपकाएँगे, उनका टेंडर अलग से निकल चुका है। और अब यहाँ पे सबसे बड़ी तैयारी है कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम समाप्त होगा, उसके बाद तुरंत रिज़ल्ट की प्रक्रिया के लिए एक अलग एजेंसी यहाँ पे आपके काम को करेगी और डबल स्कैनिंग होगा आपका ओएमआर शीट का ताकि एक-एक त्रुटि से भी बचा जा सके और जो पारदर्शिता है उसको कायम किया जा सके। तो ऑल अपडेट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले इस नोटिस को देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर फॉर द पोस्ट एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट प्रोसेसिंग फॉर द बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मैं बार-बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए आयोग वो हर तैयारी कर रही है, जो एग्ज़ाम के दौरान आपको ज़रूरत है अभ्यर्थियों की पारदर्शिता के लिए और भर्ती को फ़ास्ट प्रक्रिया करने के लिए। इवन मैंने सीजीएल ये भी बोला है कि आपका कि दोनों प्री और मेंस दोनों इसी साल आपका एग्ज़ाम होगा और फाइनल आपका फ़ेब टारगेट रखा गया है, फ़ेब 2027 तक हर हाल में आपको फाइनल करके जॉइनिंग दे दी जाएगी। तो इसीलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ, तो थोड़ा-सा आप लोग विश्वास रखिए और तैयारी की रफ़्तार को ज़्यादा बढ़ाइए, ठीक है? इनवाइटिंग टेंडर फॉर पोस्ट एग्ज़ामिनेशन मतलब क्या कि आपका जैसे ही एग्ज़ाम समाप्त होगा, उसके बाद जो आपके रिज़ल्ट की प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है, रिज़ल्ट देना है, ओएमआर शीट स्कैनिंग करना है, उसके लिए भी अब टेंडर यहाँ पे दे दिया गया है फाइनली। देखिएगा यहाँ पे तो डेट इसका इम्पोर्टेंट दिया गया है, 7 मई आज ही जारी हुआ था, देर रात्रि। और जो डेट है यहाँ पे देखिएगा तो 8 मई तक इनको लास्ट डेट दिया गया है। सबमिशन स्टार्ट होगा और इसी दिन इनको फॉर्म डाउनलोड करना है, इसके बाद डाउनलोड नहीं होगा टेंडर का फॉर्म। और 19 मई को प्री बिडिंग मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस हॉल बीएसएससी ऑफिस में। लास्ट डेट इनका 2 जून रखा गया है और टेक्निकल बिड का 3 जून रखा गया है। अब आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि सर ये टेंडर ही 2 जून तक चल रहा है, तो फिर परीक्षा कैसे? देखिए, नाम ही मैंने बताया ना पहले इसका कि ये जो टेंडर लिया जा रहा है, ये पोस्ट एग्ज़ामिनेशन के लिए जा रहा है, यानी कि इसका एग्ज़ाम कराने से कोई मतलब नहीं है। एग्ज़ाम कराने के बाद जो रिज़ल्ट है उससे मतलब है, यानी कि बीच में बाकी एजेंसी अपना काम करेंगी, एग्ज़ाम चलेगा और 2 जून का इनका टेंडर फाइनल होगा और एग्ज़ाम समाप्त होगा तो फिर ये रिज़ल्ट की प्रक्रिया में जुड़ जाएँगे। ओएमआर शीट को स्कैन करेंगे, डुप्लीकेट छात्र कोई नहीं है उसकी जाँच करेंगे, आइरिस कैप्चरिंग ये सारा चीज़ जो है वो मिलान करेंगे कि सेम कैंडिडेट ही परीक्षा में शामिल हुआ है या कोई डिफरेंट कैंडिडेट है। सारा डाटा को मिला करके डुप्लीकेट को बाहर करेंगे, मल्टीपल छात्र को बाहर करेंगे और तब रिज़ल्ट की प्रक्रिया को शॉर्टलिस्ट करके ये लोग रिज़ल्ट की प्रक्रिया वेबसाइट पे अपलोड भी करवाएँगे। तो ये काम के लिए दिया गया है, इसलिए इस डेट को लेकर के आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। देखिए, सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब मेन रूप से जो इनका काम है वो क्या काम रहेगा? जो फ़ोकस इनका रहेगा किस चीज़ पे रहेगा? तो वो चीज़ आप देख लीजिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, स्कोप ऑफ वर्क। और देखिए ये सारा चीज़ आपको बताना क्यों ज़रूरी है क्योंकि आप सोचते हैं कि बीएसएससी है, ये तो लेट-लतीफ़ी करेगी ही करेगी, इतना जल्दी एग्ज़ाम तो होगा ही नहीं। तो आप भ्रम में हैं क्योंकि इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है, बिल्कुल इसके विपरीत होने जा रहा है। एग्ज़ाम आपका इतना मैं आपको बताता हूँ कि मे बी पूरी चांस है कि अगर थोड़ा लेट नहीं हुआ, तो हो सकता है कि जो 15 अगस्त होगा वो उस 15 अगस्त होने के पहले आपका
सीजीएल का प्री हो जाए, ये पूरी चांसेज़ है। जैसा कि अंदरूनी अपडेट भी मिल रही है, क्योंकि ये कोई हवा-हवाई बात नहीं है, तो इसलिए आपके पास 90 दिन से ज़्यादा समय नहीं है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि 90 दिन से ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, तो नहीं है, आप तैयारी कीजिए अच्छे से। अगर आपको लगता है कि हमें ज़्यादा समय है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि सिलेक्शन भी आप ही को लेना है। सिलेक्शन आप लोगों में से ही किसी का नहीं होगा, क्योंकि सभी का तो सिलेक्शन होना नहीं है। तो देखिएगा, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है, इनवाइट्स टेंडर एंड फाइनेंशियल बिड्स फ्रॉम द ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर द पोस्ट एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट प्रोसेसिंग फॉर, यानी एग्जाम के बाद के लिए इनका काम है। क्या है? इमेजिंग ऑफ ओएमआर शीट, तो जो भी ओएमआर शीट है, तो उसको सबको इकट्ठा करना है। डबल स्कैनिंग ऑफ ओएमआर शीट्स ऑफ कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स पार्ट, यानी कि जो आप ओएमआर शीट में गोला करेंगे, क्वेश्चन मांगेंगे, उसके लिए डबल 2 बार स्कैन करना है। 2 बार स्कैन करने का कारण क्या है कि गलती से भी किसी छात्र को या तो बेनिफिट गलत तरीके से ना पहुंच जाए या किसी को नुकसान नहीं हो, यानी कि डबल स्कैन करने से कोई इसमें गलती रिकॉर्ड करने में ना हो रिस्पॉन्स। डबल स्कैनिंग ऑफ ओएमआर शीट ऑफ कैंडिडेट्स रिलेटेड डाटा पार्ट, तो जो आपका डाटा है, जैसे कि इसमें रोल नंबर हो जाता है, आपका सिग्नेचर हो जाता है, नाम हो जाता है, सब्जेक्ट कोड हो जाता है, वो चीज़ भी बार बार मिलाया जाएगा, 2 बार मिलाया जाएगा, ताकि उसमें भी कोई मिस्टेक ना हो। इमेजिंग, स्कैनिंग, अटेंडेंस शीट एंड मैचिंग विथ आइरिस कैप्चर डाटा, तो आपका जो अटेंडेंस शीट है उसको मिलाया जाएगा, जो आपकी आइरिस कैप्चरिंग की गई है उसको मिलान किया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ 100% एरर फ्री डाटाबेस, तो जो 100% डाटा आपका तैयार किया जाएगा वो बिल्कुल एरर फ्री होनी चाहिए छात्रों की। रिजल्ट एज पर एडवर्टीजमेंट, यानी कि जैसे कि जो भी 20 गुना रिजल्ट देना रहता है, 10 गुना रिजल्ट देना रहता है, उसके आधार पर एज पर एडवर्टीजमेंट एंड रिजर्वेशन पॉलिसी एज गवर्नमेंट रूल्स, जो ओबीसी, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जनरल की सीटें हैं, उसके अनुसार रिजल्ट उसके मल्टीपल में जारी करना, मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, तो फाइनल रिजल्ट जारी करना, ये सारा काम ये लोग का है। सर्विस अलॉटमेंट इफ रिक्वायर्ड, तो देखिए आगे चल के जैसे कि किसी को मिलेगा ना कि एएसओ बन गए, तो एएसओ कब बनेंगे? जब आप तैयारी करेंगे। तो तैयारी अच्छे से कीजिए, यही एजेंसी आपको अलॉट करेगी कि आपको सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पद मिलेगा, कि आपको योजना सहायक का पद मिलेगा, कि आपको अगर एआरओ सीट जुड़ जाता है तो एआरओ को मिलेगा, कि सांख्यिकी संगणक का मिलेगा, या रिजल्ट से बाहर होंगे। वो सारा का सारा कुछ इसमें रोल आपका तैयारी का भी है। बाकी है तो एजेंसी केवल अपना काम करेंगी। द फॉलोइंग रिक्रूटमेंट हैज टू फुलफिल्ड बाय द सक्सेसफुल बीडर। The bidder will carry out double scanning processing of OMR sheet, scanning the office premises of the their Bihar Staff Selection Commission, for which the bidder set up a team in the said permission, यानी कि इनको बार बार स्कैनिंग के लिए बुलाया जाएगा कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी हो। इसलिए कैपेसिटी भी इनको बोल दिया गया है कि कम से कम 10,000 OMR शीट आपकी पर आवर के हिसाब से स्कैन करने की क्षमता होनी चाहिए, जो आपके पास डिवाइसेज होने चाहिए। ठीक है, तो कैप्चर मार्क सेंस बबल्स को कैप्चर कर सके पर, देखिएगा 10,000 OMR शीट स्कैन करने की क्षमता हो पर आवर के हिसाब से, ताकि जल्द से जल्द रिजल्ट की प्रक्रिया किया जा सके, क्योंकि इनको फाइनल भर्ती भी करना है, इसी साल सारा प्रक्रिया कराना है। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन smudges and ensures and valid marks. Editing of variable master data such as roll number. Each OMR answer sheet must be scanned twice on 2 different scanners, यानी अलग अलग स्कैनर से 2 बार करना है, ताकि अगर उसमें कोई गलत डिफरेंस डाटा आती है तो उसको चेक किया जा सके। और हाई इंटेंसिटी लेवल्स एंड द डाटा सो प्रिपेयर्ड शुड बी प्रोसेस्ड, यानी कि पारदर्शिता भी बनी रहे इससे, ताकि ओएमआर शीट को अच्छे से स्कैन किया जाए। रिजॉल्विंग मिसमैच बिटवीन द टू ओएमआर स्कैन डाटा एंड फाइनलाइज्ड डाटाबेस। इसके बाद से द डाटा बोथ स्कैनर मस्ट बी 100% एरर फ्री। बीडर सेल टेक द एडिक्वेट measures to ensure 100% accuracy, tagging OMR data with pre-examination master database, capturing absentee data from attendance sheet through, तो ये सारा चीज़ काम करना है इनको। रिजॉल्विंग मिसमैच बिटवीन अटेंडेंस शीट, रोल नंबर, यानी कि अगर किसी छात्र का गड़बड़ा जाता है रोल नंबर, ये सब तो उसको मिलाना होगा, क्वेश्चन बुकलेट नंबर सीरीज, ये सारा चीज़ करना होगा। इमेज स्कैनिंग ऑफ OMR शीट्स, storing the image as for all numbers, the matching should be heavy duty capable, working continuously at least 8 hours per day, depending upon the volume of answer sheet to be scanned and the शेड्यूल गिवन बाय द सेक्रेटरी बिहार स्टाफ सिलेक्शन। जैसे इनको निर्देश दिया जाएगा वो काम इनको करना रहेगा। तो ये सारा काम दिया गया है इनको, देखिएगा यहाँ पे। और देखिए इस बार ओएमआर शीट भी आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन बुकलेट भी दिया जाएगा। हालांकि जो
लाइव सिटीज़ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपना मेल दिया है, उस मेल पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेल कीजिए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम तो होगा ये कन्फर्म है और डेट भी कन्फर्म है। लेकिन जब एक बार वो प्रयास कर रहे हैं, तो उनको भी सहयोग कीजिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मेल कीजिए। बाकी तैयारी बिल्कुल करिए, 90 दिन से ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। जैसा मैंने बताया कि जुलाई लास्ट, अगस्त में आपका एग्ज़ाम बिल्कुल सीजीएल फ्री होने जा रहा है। तो इसके लिए बिल्कुल आप लोग तैयार रहें और बहुत जल्द नए चेयरमैन भी अनाउंस हो जाएँगे। तो सारी प्रक्रिया चल रही है, बस आपकी तैयारी भी पैरेलल चलनी चाहिए। बाकी कोई क्वेरी हो, अपडेट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। धन्यवाद।